व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं गौरांग और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्टिविटी 1 पूरी एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा था, टेस्ट फॉर फैट्स पढ़ा था एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन्स पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है, कौन सा टॉपिक करेंगे आज हम करेंगे टॉपिक 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपने पढ़ा कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। लेकिन ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में करते क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कुछ काम करने के लिए हमारी बॉडी में। इनफैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में, तो अगर आप एक चम्मच भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की ले रहे हैं ना, तो वो अगर आप फैट रिच फूड की लेंगे तो वो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, अब ये जो आपके जो फूड्स होते हैं जो आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और बाकी आप देखिए आपको फिगर 2.3 और 2.4 में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के प्रोडक्ट्स दिखाई हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सम सोर्स ऑफ फैट्स। ये फिगर ए में आपके प्लांट सोर्सेज हैं और फिगर बी में आपके एनिमल सोर्सेज जो आपको एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए, प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अभी तो आपने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपके बॉडी को, आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए नीडेड होते हैं। आपकी, मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, तो आपका वो जो जिस पार्ट पे चोट लगी है उसकी रिपेयर करने के लिए, जैसे आपके कहीं से खून निकलने लग गया, आपके थोड़ी सी स्किन छिल गई, तो उस सब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी प्रोटीन्स पर होती है। इसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोटीन्स एक रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, फूड्स, फूड्स, यहाँ पे फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स और ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। लेकिन जो फूड्स क्या होते हैं, जिन फूड्स में प्रोटीन्स होता है, हम उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रिच फूड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रिच फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और प्रोटीन्स वाले फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि हम प्रोटीन्स वाले फूड को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ आ सकता है, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, या फिर व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, चलिए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब जो विटामिन्स होते हैं, ये आपके बॉडी को हेल्प करते हैं डिसीज से बचाने के लिए। मान लीजिए आपको आपको कई सारी बीमारी हो जाती है, कई बार आपको बुखार हो जाता है, आपको कई बार कोई एलर्जी हो जाती है, तो ये सब डिसीज का ही पार्ट है। तो आपको जो बचाता है वो किसका काम होता है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी होती है आपके विटामिन्स की। आपके विटामिन्स आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। और विटामिन्स जो होते हैं वो आपकी आईज, बोन्स और टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा नीडेड होते हैं। ठीक है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और विटामिन्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कोई आपको कैसा विटामिन मिलेगा, कोई आपको कैसा मिलेगा, और इसलिए उन सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे कि सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ठीक है, अब उनमें से आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि आपके पास विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के भी होता है, विटामिन बी भी होता है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक ग्रुप भी होता है विटामिन का जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो द ग्रुप ऑफ
विटामिन इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। अब हमारी पूरी बॉडी को सभी टाइप्स के विटामिन की नीड होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, मतलब लेकिन एवरेज में आप समझिए बीच का होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं और ज्यादा नीचे भी वो नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल क्वांटिटी में उसकी नीडेड होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अभी जो विटामिन होता है ये हमारी स्किन और आईज की केयर करता है, मतलब हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। और ये जो विटामिन सी होता है ये आपको हेल्प करता है, ये कई डिसीज से लड़ने की ताकत देता है आपको, कि आप कई बीमारियों से लड़ पाए। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, अब आपने कैल्शियम रिच फूड तो खा लिया, अब आपने मिल्क पी लिया। ठीक है, अब आपने कई सारी ऐसी चीजें खा ली जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो आपको उस कैल्शियम रिच फूड को खाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है, कैल्शियम जो है आपका डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता हमारी बॉडी के द्वारा। इसलिए जो हमारी बॉडी में एक विटामिन डी टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो आपके कैल्शियम को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और तभी वो आपके लिए यूटिलाइज हो सकता है जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी है। और विटामिन डी के भी कई सोर्सेज होते हैं, विटामिन डी आपको सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है, फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.5 2.6 टू 2.9। अब विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी जो होता है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, मतलब जो आपकी बॉडी में रिच होते हैं अलग अलग विटामिन में, जो रिच न्यूट्रिशन होते हैं वो आपको फिगर 2.6 से 2.9 की फिगर में दिखाए गए हैं। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड फॉर बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में नीड होते हैं, मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। ईच वन इज एसेंशियल, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन टू दैट। लेकिन हर न्यूट्रिशन आपके लिए, हर विटामिन आपके लिए एसेंशियल होता है आपकी ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, आपको कुछ सोर्सेज दिए हैं विटामिन ए के। विटामिन ए में आपका मिल्क रिच होता है, फिश ऑयल रिच होता है। ठीक है, आपकी कैरेट से रिच होती है, आपके पोटैटो रिच होते हैं। ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं इसे, ये रिच होता है। और आपके विटामिन बी के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि विटामिन बी में आपका लीवर बहुत ज्यादा रिच होता है, आपका चावल बहुत ज्यादा रिच होता है जिसे आप राइस कहते हैं। ठीक है, और विटामिन सी में आपके ऑरेंज रिच होते हैं, गुआवा रिच होते हैं, लेमन भी रिच होता है और टमाटो भी रिच होता है। ठीक है, और विटामिन डी के सोर्सेज में आपका मिल्क रिच होता है, बटर रिच होता है, लीवर भी रिच होता है और फिश भी रिच होता है और एग भी रिच होती हैं। ठीक है, तो इन सब कंटेनेंट्स में आपका विटामिन डी रिच होता है। ठीक है, चलिए। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपको मैंने बता ही दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में भी तैयार करती है विटामिन डी। ठीक है, चलिए। सम सोर्सेज, अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने अभी छोड़ा था। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब आपको ये 2.10 फिगर दी है, अब आपको यहाँ पर कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अब ज्यादातर हर आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिशन तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी न्यूट्रिशन है, सारे तो नहीं होते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, ज्यादातर दो तीन तो मिनिमम होती हैं। ठीक है, ज्यादातर, ऐसा भी नहीं है कि हर बार दो तीन ही होंगे, ऐसा भी होता है कुछ कुछ फूड में एक ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर दो या तीन तो होते ही हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दिस while recording observations in table 2.2। अब जब आपने टेबल 2.2 फिल किया था पहले, जो मैं आपको पहली वाली वीडियो में भी करवाया था, इससे पहले वाली वीडियो में, इसमें मैं आपने टेस्ट किया था प्रोटीन और फैट्स और स्टार्च को, तो उसमें आपने नोट किया था कि ये इन्हीं न्यूट्रिशन में आपको यही मिला, तो आपने ये उन ऑब्जर्वेशन को करते वक्त उन्हें करते वक्त भी देखा होगा। ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा। However, in a given raw material, one particular nutrition may be present in much larger quantity than others। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है
कि रॉ मटेरियल जो है आपका, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो अदर से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे आपने क्या लिया, आपने मिल्क लिया, तो मिल्क में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें किसी और न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो, तो ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल राइस इज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिशन, जैसे कि राइस में आपके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे अदर न्यूट्रिशन के अलावा, थस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम राइस को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखिए आपको एग्जाम्पल दिए, आपका ये आयोडीन का सोर्स होता है, ठीक है। आपका पालक, धनिया, इस टाइप की चीजें आपकी आयोडीन रिच होती है, आपके फिश आयोडीन रिच होती है, ठीक है। आपकी जिंजर भी आयोडीन रिच होती है। और फॉस्फोरस के सोर्सेज में जो आपको फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपका मिल्क भी आता है, बनाना भी खूब रिच होता है, ठीक है। चलिए, और आयरन के सोर्सेज में आपका स्पिनच याद आता है वापस, है ना। आपका गुआवा भी इसमें आता है, आपका लीवर भी इसी में आता है, ठीक है। ये सब आपके आयरन रिच होते हैं। और कैल्शियम के सोर्सेज की हम बात करें तो कैल्शियम के सोर्सेज में आपका एग रिच होता है और मिल्क रिच होता है, मिल्क रिच होता है जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है, मिल्क और egg, ठीक है। चलिए, Besides this nutrition, our body needs dietary fiber and water. अब इन न्यूट्रिशंस के अलावा भी हमारी बॉडी को दो ऐसे न्यूट्रिशन और चाहिए होते हैं। अभी तक आपने कई न्यूट्रिशन पढ़ लिए, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ऐसे करके आपने कई न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। लेकिन इनके अलावा बॉडी को दो चीजों की नीड और पड़ती है। कौन कौन? एक तो डाइटरी फाइबर्स की और एक वाटर की, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, और डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइटरी फाइबर्स क्या होती हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, और जो रफेज होता है ये कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोडक्ट्स ही हमें ज्यादातर मिलता है हमारे फूड के, ठीक है। जो फूड आपको प्लांट से मिले हैं तो उनमें ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of protein, ठीक है। अब ये जो आपकी होल ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, आपका गेहूं का आटा, ये सब, पल्सेस हो गई, दाल हो गई, पोटैटो पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई, ये आपके रफेज के मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। आलू वगैरह ये सब आपके मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, रफेज आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सो व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। वाटर और मतलब रफेज वाला जो आपका पार्ट होता है फूड को, वो आपको कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन तब भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये आपको वेस्ट होने में, मतलब वेस्ट तैयार करने में मदद करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका बच जाता है उसे एक्सक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर फूड, ठीक है। अब वाटर क्या करता है? वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी से, हमारे फूड से न्यूट्रिशन लेने में, ठीक है। फूड में तो कई सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, अब जो वाटर होता है वो हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिशन लेने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। और ये हेल्प भी करता है कि क्या करने में, जो वेस्टेज हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, जैसे कि यूरिन या फिर स्वेट कहें हम, तो उन्हें भी एक्सक्रीट करने में, बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो हम अपनी बॉडी, जो ज्यादा से ज्यादा वाटर जो हम अपनी बॉडी का पाते हैं, हमारी बॉडी में जितना से ज्यादा वाटर जो हमारी बॉडी में पहुंचता है वो उस लिक्विड से ही पहुंचता है, जिसके हम वाटर पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, टी, ठीक है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और हम बाकी अगर हम और बात करें तो हम जो कुक्ड करके फूड पीते हैं, पका के मतलब फूड खाते हैं, तो उसमें हम वाटर डालते हैं, तो वो वाटर भी हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर एनी इज एनी अदर सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए, अब एक्टिविटी थ्री में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कोई और सोर्स भी है फूड का जो हमें वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, एक्टिविटी थ्री, ठीक है। टेक ए टमाटो और फ्रूट लाइक ए लेमन, अब आपको क्या करना है? अब आपको या तो टमाटो लेना है या फिर कोई भी फ्रूट ले लेना है, जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट while doing so, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो टमाटो या फिर कोई लेमन जैसा कोई भी फ्रूट ले लेना है, फिर उसे स्मॉल पीसेज में कट कर देना है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में आप कट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके हैंड जब आप उन्हें काट रहे थे तो क्या गीले हुए, क्या आपके हाथों पे भी पानी आया? सो केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड आउट एट योर होम। इसलिए अब आप ऑब्जर्व करना बहुत ध्यान से कि जब आपके घर पे वेजिटेबल्स कट रहे हो, फ्रूट्स कट रहे हो, या फिर छीले जा रही हो, जैसे कि ऊपर की छिलके उतारते हैं ना, इस तरीके से छीले जा रहे हो, ग्रेटेड किए जा रहे हो, मैश किए जा रहे हो, मतलब उन्हें पीसा जा रहा हो, ठीक है, अपने आपके घर पर, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो क्या आपने कभी ऐसी कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट देखी है जिसमें वाटर नहीं होता हो? ठीक है, तो आपने ऐसा कोई ज्यादातर फ्रूट नहीं देखा होगा, आपने ड्राई फ्रूट देखे होंगे, लेकिन आपने कोई भी ऐसा जो आप सब्जी बनाने में वैसे यूज करते हैं ना डायरेक्ट, तो आपने कोई ऐसा फ्रूट नहीं देखा होगा, ठीक है। देखे होंगे तो आपने ड्राई फ्रूट्स ही देखे होंगे, तो उनमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ना के बराबर ही होता है, ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। तो हमने कई पढ़ लिया कई चीजें कि हमारे कई फूड मटेरियल्स के पास थोड़ा सा वाटर होता है ना। आप टमाटो काटेंगे, आप पोटैटो काटेंगे, आप कोई भी फ्रूट काट लेंगे, आपको उसमें ज्यादातर वाटर जरूर मिलेगा, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है। अगर हम और आगे की बात करें तो हमारी बॉडी इस वाटर को यूटिलाइज करती है, इस वाटर की भी उस हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और इसके अलावा हम कई फूड को कुक करने में भी वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब है हमारा अगला टॉपिक 2.3 बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है अब हम पढ़ेंगे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आर डाइट, ठीक है। अब जो हम फूड नॉर्मली एक डे में खाते हैं हम उसे डाइट कहते हैं, ये आपकी डाइट की डेफिनेशन है। डाइट का मतलब क्या है, जो फूड हम नॉर्मली डे में खाते हैं हम उसे डाइट कहते हैं, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन दैट आर बॉडी नीड्स इन दैट क्वांटिटीज, ठीक है। अगर हम अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ रहे, अच्छे से मेंटेन रहे, गुड हेल्थ रहे, तो उसके लिए हमारी जो डाइट होती है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो इनकी हमारी बॉडी को नीड पड़ती है, राइट क्वांटिटी में, ना ज्यादा बहुत, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, ठीक है। राइट क्वांटिटीज में होने चाहिए कि वो आपको नुकसान भी ना दे, ठीक है। चलिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के तो बहुत कम है, एक न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी में बहुत कम प्रेजेंट है और दूसरा न्यूट्रिशन कुछ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, डाइट में आपकी अच्छी अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, मतलब रफेज और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब आपकी डाइट बहुत अच्छे से होती है तो आप उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, हाँ, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, ठीक है। जब बैलेंस डाइट वो होती है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब हम अपने डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिशन रखते हैं, ना कोई ज्यादा न्यूट्रिशन कम होता है ना कोई बहुत ज्यादा होता है, और सब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इक्वल नहीं, मतलब राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, ना बहुत ज्यादा होने से नुकसान पहुंचाए, ना बहुत कम होने से नुकसान पहुंचाए, आपको फायदा ही फायदा करे, ठीक है। तो और आपकी जब आपकी डाइट में जब फिर जो वाटर भी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड्स सेम टाइप ऑफ डाइट? अब आपको कैसा लगता है कि सभी एज के पीपल को ये सेम टाइप ऑफ डाइट की नीड होती है? ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल के बच्चों को भी इतना खाना खिला रहे हैं, इतनी डाइट दे रहे हैं, और आप 10 साल के बच्चों को भी इतनी डाइट देंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो देखिए, आप भी इतना खा लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या अब आपको ऐसा भी लगता है कि जितनी हमें बैलेंस डाइट की नीड होती है, मतलब जितनी हमें डाइट की नीड होती है बैलेंस डाइट में, क्या वो आपके फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है कि आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा वाला फिजिकल वर्क है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा डाइट की नीड हो, और अगर आप कम वाला फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कम डाइट की नीड हो, आपको मतलब कम ज्यादा खाना खाने की नीड हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। अब आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आपने पूरे वीक में क्या क्या खाया है, ठीक है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर
फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और फिर आपको ये भी चेक करना है कि वो न्यूट्रिशन जो आपको मेंशन किए गए हैं कि वो सभी उसमें प्रेजेंट हैं, हर फूड में प्रेजेंट है, या फिर किसी एक ही फूड में प्रेजेंट है, या फिर हर फूड में प्रेजेंट है जो आपने हर दिन खाया, मतलब पूरे दिन आपने एक ही न्यूट्रिशन रिच फूड खाया है, तो आपको ये सब देखना होगा। ठीक है। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जिसे हम मूंग या फिर बंगाल ग्राम भी कहते हैं, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड जैसे आपके इसमें इडलीज आ गए, फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं आप इन्हें, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे कि आपकी मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, सब जो आपके सत्तू से बना होता है, फिर जैगरी हो गई, या फिर जो आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हो, या फिर और कुछ अदर फूड जो आपको कई सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब आपको जितने भी फूड मेंशन किए हैं आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी को बैलेंस डाइट रखनी है तो जरूरी नहीं है कि उसे बहुत महंगा महंगा फूड खरीदने की नीड है। अगर वो इस टाइप का फूड अच्छे अमाउंट में, सही अमाउंट में खा रहा है, तो उसके लिए वो भी एक बैलेंस डाइट का ही पार्ट होगा। ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है कि आप हमेशा राइट अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं, सही टाइप का फूड खा रहे हैं, सही अमाउंट में खा रहे हैं तो वो इनफ है आपके लिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इसलिए ये कुक भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है। अगर वो कुक नहीं होगा तो भी आपको नुकसान देगा। ठीक है। सो डेट इज न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट, जिससे उसके न्यूट्रिशन नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट उसे खाएंगे तो उसके न्यूट्रिशन कम हो सकते हैं। ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि आपने उसको बहुत ज्यादा पका दिया, तो पकने से उसके न्यूट्रिशन होंगे वो आपके फूड में से निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और सारे के सारे बेकार चले जाएंगे। ठीक है। मतलब आप जब किसी फूड की आप ओवर कुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो, मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके फूड से अलग हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब आपके फूड में नहीं रहते। ठीक है। इसलिए ओवर कुकिंग भी नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से फूड आपका कुक होना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? अब आपको क्या पता है कि कुछ फूड में के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खो जाते हैं कुकिंग के प्रोसेस में, जब हम उस डिश को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अब हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। पहले यहाँ पर, ठीक है, चलिए। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, ठीक है, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अब क्या हुआ, आप ना कई बार क्या होता है, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोते हैं काटने के बाद या फिर छीलने के बाद। जैसे आपने मैंगो लाए बाहर से, क्या किया आपने, मैंगो के पहले तो आपने पील कर लिया, उसे छील लिया, जो ऊपर के उसके वो होते हैं ना, छिलके से हम कहते हैं, तो आपने उसे छील लिया। उसके बाद अगर आप उसे तब धोने जाएंगे तो उसके कुछ न्यूट्रिशन, कुछ वाइटामिन लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएंगे और वो खो जाएंगे। ठीक है। The essence of many vegetables and fruits contains vitamins and minerals। ठीक है। अब जो कई स्किन्स होती हैं, जैसे कि आपके फूड की कई वो होती हैं, कई सारी वेजिटेबल्स, कई सारे फ्रूट्स की, उनकी जो स्किन होती है ऊपर वाली, जिसे हम छिलका बोल के फेंक देते हैं, उसमें भी कई सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसलिए अगर हम रेगुलर किसी चीज को वॉश कर रहे हैं, बार बार रिपीट वॉश कर रहे हैं, हम जैसे कि राइस को वॉश कर रहे हैं या फिर दाल को वॉश कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके जो कुछ वाइटामिन हैं और या फिर मिनरल्स हैं जो उसमें प्रेजेंट है वो लॉस हो सकते हैं, मतलब रिमूव हो सकते हैं उसमें से। ठीक है। वी ऑल्सो नेट दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है। हमने लेकिन ये भी जानते हैं कि जो कुकिंग होती है, कुकिंग जो प्रोसेस होती है, वो फूड का टेस्ट तो बढ़ा ही देती है, साथ ही साथ उसे एबल, मतलब इजियर बना देती है आराम से डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कच्चा फूड डायरेक्ट डाइजेस्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन पका हुआ फूड आपका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, लेकिन ऐसे ही टाइम पर कुकिंग जो होती है आपकी, वो कई सारे न्यूट्रिशन को लॉस होने का भी कारण बनती है। ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट if excessive water is used during cooking and is then throw away। ठीक है। क्या हो सकता है, कुकिंग आपके कई न्यूट्रिशन को लॉस भी करवा सकती है आपके फूड में से। ठीक है। अगर आप ज्यादा उसे कुक करेंगे, ढंग से कुक नहीं करेंगे। ठीक है। और कई सारे यूजफुल प्रोटीन, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ वाटर, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए और वाटर हो गया, वो आपके उसके जो मिनरल्स के अमाउंट है वो लॉस हो सकते हैं अगर आपका जो वाटर है
अगर वो ज्यादा अवेलेबल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज देन यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रो अवे। अगर वो जो आपका वाटर था, अगर आपने उसे कुकिंग करने में ज्यादा यूज किया है और उसके बाद उस वाटर को फेंक दिया है, तो आपके जो न्यूट्रिशन थे वो उस फूड से उस वाटर में ट्रांसफर हो सकते हैं, और आपका जो वाटर है अगर आप उसे थ्रो कर देंगे तो आपके सारे के सारे फूड और वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन उस वाटर के साथ मिलके बह भी सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी gets easily destroyed by heat during cooking। अब जो आप विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है कुकिंग के प्रोसेस में हीट ज्यादा बनने से। ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये सेंसिबल नहीं है कि अगर हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में जोड़ें? बुजू थॉट दैट फूड फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ठीक है। बुजू ने क्या सोचा कि अब हम अगर हम फैट सबसे ज्यादा खाएंगे, डेली खाएंगे, तो वो बेस्ट फूड हमारे खाने के लिए हर समय, हम हमेशा जब भी खा रहे हो आप फैट्स खा रहे हो। ठीक है। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मोर मच एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर हम फैट ज्यादा खाएंगे तो वो हमें ज्यादा एनर्जी देगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट फूड कम खाते हैं। ऐसा बूझो सोच रहा है। ठीक है। इजंट इट सो? ऐसा नहीं है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। fried food like samosa, पूरी एंड मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अब वो क्या कर रहा है, वो कोई और रिच फूड नहीं खा रहा, वो ना तो प्रोटीन रिच फूड खा रहा, ना वो कुछ और खा रहा है। अब वो ओनली फैट रिच फूड खा रहा है, जिसमें कि उसका समोसा इंक्लूडेड है। वो समोसा खा रहा है, पूरी खा रहा है, पेठा खा रहा है। ठीक है। उस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में रेगुलर बेसिस पर खा रहा है। ठीक है। रबड़ी खा रहा है, मलाई खा रहा है। ठीक है। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? अब क्या आपको लगता है कि वो राइट है? क्या वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट रिच फूड खाएंगे। और क्योंकि और हम जब हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी फैट के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आपका फैट भी बढ़ेगा, मतलब आप बहुत ज्यादा मोटे होने लगेंगे। और जब आप इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं तो हम उस किसी को कहते हैं ओबेसिटी। या आपको ओबेसिटी की भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है। ये कंडीशन होती है जब हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड खाने की वजह से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए, अब है हमारा अगला टॉपिक 2.4 डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। ठीक है। अब एक पर्सन है, अब उसे इनफ फूड मिल रहा है कुछ खाने के लिए। ठीक है। बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर फूड के पास एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। इफ if this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। ठीक है। अगर ऐसा बहुत टाइम तक होता रहता, बहुत टाइम तक उस वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, वो न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहा, तो उस टाइम वो जो पर्सन है वो एक किससे सफर कर सकता है, वो डेफिशिएंसी वाली प्रोसेस से कर सकता है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज से। इफ ए पर्सन doesn't get enough proteins in his her food for a long time। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक इनफ फूड नहीं ले पाता, इनफ फूड नहीं खा पाता, इनफ न्यूट्रिशन नहीं पाता किसी फूड से, तो वो क्या करेगा, वो ही शी इज लाइकली टू सी हैव स्टेंटेड ग्रोथ। उसकी क्या होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस उसे फील होगी, मतलब उसका फेस स्वेल करने लगेगा। डिस्कलरेशन ऑफ कलर फील होगा, कि मुझे डिस्कलरेशन ऑफ हेयर फील होगा, कि जो बॉडी के ऊपर कलर थे वो बंद हो जाएंगे, वो आने कम हो जाएंगे। ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ कलर्स होगा और आपकी स्किन डिसीज होने लग जाएंगे, आपको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, मतलब आपकी जो बॉडी उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी अचानक से, आपके जो न्यूट्रिशन थे आपको उसकी कमी होने लग जाएगी और बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है। चलिए, if the diet is if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, अगर जो आपकी डाइट है वो कम है बहुत, अगर वो कम है आपकी किस में, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन्स में भी बहुत ज्यादा टाइम तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो आपकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक सकती है, मतलब आपका ग्रोथ पूरी तरीके से बंद हो जाएगी।
सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, मतलब उसमें पावर बहुत कम बचेगी और बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, एंड सो वीक दैट ही शी इज नॉट मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो हिल भी ना पाए, मतलब मूव भी करना छोड़ दे, ठीक है। डेफिशिएंसी or deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder। और ये जो डेफिशिएंसी होती है अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की, ये कुछ डिसीज और डिसऑर्डर भी कर सकती है, जो आपको टेबल 2.3 में दिखाए गए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में कम है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपको टेबल 2.3 में पता चलेगा, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। देखिए आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज है वो आपकी प्रिवेंट हो सकते हैं, मतलब बचाई जा सकती हैं अगर आप बैलेंस डाइट लें, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्व्स द रीजन why widely varying food from different regions had a common, ठीक है, had a common distribution। अब हम समझ पाएंगे कि हमारा जो फूड है वो अलग अलग जगह बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना कॉमन क्यों है, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव a balance of different nutrition needed by our body। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन नीड होती है और अलग अलग बैलेंस न्यूट्रिशन के बनाए जाते हैं, मतलब आप अलग अलग फूड क्यों खाते हैं मेनली, ताकि आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते रहें, ठीक है। टेबल 2.3 में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टेबल 2.3 में आपके विटामिन दिए गए हैं, वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन ए, अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपको विजन लॉस हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे, आपको पुअर विजन दिखेगा, मतलब आपको धुंधला दिखेगा, या फिर आप पूरी तरीके से आपका विजन बंद हो जाएगा, या फिर कभी कभी पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो आपको वेरी वेरी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे आप वेरी वेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत थोड़ी सी एनर्जी बचती है वर्क करने के लिए, ठीक है। विटामिन सी में क्या हो सकता है, विटामिन सी में आपको स्कर भी हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, आपकी गम्स ब्लीड हो सकती हैं, ब्लीडिंग गम्स हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपके बाउंस को बढ़ने में, ठीक है। और विटामिन डी में आपको रिकट्स राइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रिकट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो बोन्स होंगी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ज्यादा आराम से ऐसे बेंट होने लगेंगी, टूटने लगेंगी बिल्कुल, ठीक है। आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आपको बोन और टूथ डिके हो सकता है, आपके बोन्स कमजोर हो सकती हैं, बोन्स टूट सकती हैं बड़े आराम से, टूथ डिके हो सकता है, टूथ में दर्द हो सकता है, ठीक है। आपकी टूथ भी कम हो जाएंगे, टूथ भी टूट सकते हैं, ठीक है। अब आपको उसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे, आपको वीक बोन्स मिलेंगी, या फिर दांतों में दर्द मिलेगा, टूथ डिके, ठीक है। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गॉइटर हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपको ग्लांस में आपकी जो नेक है वो हो सकते हैं स्वेल, ठीक है, सूज सकते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, और अगर छोटा बच्चा भी है बहुत तो उसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसे दिमाग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको एनीमिया हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा वीकनेस भी होगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। और अगर आपको पार्ट 1 अभी तक आपने मेरा नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर आवर वीडियो प्लीज, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।